अपने पेट से 2 मुसलमान पैदा करके दे दिए, मैं शायद 2 सरदार दे सकती थी। दिस इज़ व्हाट माय मदर टेल्स मी कि तुम सिक्की का बूटा लगा सकती थी, लेकिन नहीं जी हुआ मिस ये। एमएम, बताइए। जी मेरी पहले साहिल से बात हुई थी बैकस्टेज। दे एक्चुअली they had finished the stream, and I did speak to Munna Bhai and Sahil, and there were some other हाँ, people मुझे as याद well. है, मुझे याद है। उस दिन ना ट्यूसडे के दिन शायद आपने बैक स्टेज पे जी बात जी किया था। जी जी ओके, जी। मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे। हाँ, मैं वो उनको फॉलो कर रही हूँ साहिल, बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ। एंड मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछनी थी, लाइक द वे आपने मुझे सब कुछ बताया, मैंने वो सारे सवाल पूछे भी अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने हम्म। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देम ही जस्ट स्नब्ड मी ऑफ एंड ही सेड कि तुम तलाक ले लो। एंड हम्म। यू नो ये हम किताब को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। एंड वो 9 साल वाला क्वेश्चन भी किया था मैंने, तो ही सेड कि हजरत आयशा वाज वेरी मच bodily she was suffice enough to consummate the marriage and whatever. So we had a verbal spat over all that, and finally I said that, see, you don't want to confront, you don't want to talk about the reality. And then he asked me that, what kind of literature are you reading, or what are you getting into all this? And I just said this one thing to him that, see, I believe in Guru Nanak Dev Ji. I come from a Sikh family, okay? And मैं कभी भी अभी भी गुरु नानक देव जी को मानती हूँ। तो मैं जितना टाइम भी मुस्लिम रही हूँ, मैंने कभी अल्लाह से डरी नहीं मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कि वी शुड फियर गॉड। बट मुझे बार बार यही बोलते थे कि यू शुड फियर अल्लाह, यू तुम्हें डरना चाहिए, एंड खौफ एंड वट एवर। The only thing that is incomprehensible for me again, Sahil, is the fact that मुझे बार बार ये लगता है कि मेरे बच्चे उसी एनवायरनमेंट में बड़े होंगे, तो वो उसी अपब्रिंगिंग के साथ में, मतलब आई जस्ट फील सैड, आई फील बैड अबाउट इट। ओके, तो अभी यार इसमें तो अभी तो मैंने मेरे पास जो सोल्यूशन था वो तो मैंने दे दिया है। अब अगर कानूनी तौर पे अगर आप अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हो तो वो एक अलग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान को आपकी बात सुनना ही नहीं है और उस पर डिस्कशन ही नहीं करना है तो फिर कैसे उसको जंजाल से आप निकाल सकते हो? एडम, अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एंड यू कैन, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक कानूनी रास्ता है जहां पे ये अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है इनका कि इनके जो बच्चे हैं वो भी धारदार दांत वाले मोमिन ही है, मतलब यार जो एज में है वो। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम में औरत की औकात ही क्या है। उस मोमिन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उसने कहा गेट लॉस्ट, तलाक ले लो, निकल जाओ, दफा हो जाओ। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों को माँ की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। दे आर मेच्योर इनफ कि वो अपने आप को संभाल लें। वो मर जाके दूसरी शादी कर लेगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर हिम? तो नहीं, इनके लिए भी क्या सोल्यूशन है? इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। शी इज डन, शी हैज वेस्टेड हर लाइफ। जो एक जिंदगी इनको मिली थी उन्होंने वेस्ट कर दी है, खत्म। बच्चे भी इनके नहीं है, खामन भी इनका नहीं है। चुप करके बैठी रहे या छोड़ या दें। तो हाँ, या तो फिर मुनाफिक बन के, अगर आप बच्चों के बिना नहीं रह सकती तो फिर मुनाफिक बन के फिर रहे उनके साथ। आई मीन इतना बोल दे कि भाई डोंट फोर्स मी टू यू नो प्रे सलाह एंड ऑल दैट। मैं ठीक है, मैं इस्लाम में रहूंगी बट डोंट फोर्स मी, ऐसा बोल के रहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एमएमजी, बिकॉज मुझे तो अभी कोई इसके अलावा जो ऑप्शन मेरे पास था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख देखिए रहा है। इस्लाम में इस्लाम में जो शादी होती है ना, वो जन्मों का बंधन नहीं होता। वो एक एक लफ्ज को 3 दफा कहने से खत्म हो सकती है। इट्स द मोस्ट अनसर्टन रिलेशनशिप इन द हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप्स इन द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इस्लामिक शादी इतना घटिया रिलेशनशिप है। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम मुल्लाओं को, जो मर्जी मुझे आके जो है ना इसके ऊपर कन्फ्रंट करके दिखाए। इस्लामिक शादी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। स्टूपिड इडियोटिक रिलेशनशिप है, सेक्स करने के लिए, दैट्स इट। तो आपके पास जब रिलेशनशिप की ग्राउंड ही नहीं है, उसके अंदर कोई फेरिकोल का जोड़ ही नहीं है, तो उसमें क्या है? एट द एंड ऑफ द डे गेट लॉस्ट, बाय बाय, टाटा। खुद ही आएगी वापस। माँ बाप ने तो इसको रखना नहीं है, जॉब कर नहीं सकती है, खुद ही वापस आएगी। दैट्स वेयर यू आर स्टैंडिंग।
हम्म। मगर तो मैंने सारा कुछ बिल्कुल सीधा सीधा ब्लंटली कह दिया, मगर दैट्स द रियलिटी। शायद आपको बुरा लगेगी मेरी ये बात, लेकिन ये रियलिटी है। आपने अपनी जिंदगी दाया कर दी है। हाँ, मैं 21 years I was with this man. So you wasted your youth with this man. Yes. That's the But reality. then the way Sahil suggested that if I kind of arouse a scientific Does not or a matter. Does not logical matter. thinking in If my. if he does not want to listen and think about it, nothing can change him to think about it. इस्लाम में सबसे बड़ी मसला ये है कि वो आपके सवाल को सुनना बंद कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं, कान बंद कर लेते हैं। दफा हो जाओ, तुमने जो है वो ब्लास्फेमी कर रही हो, निकल जाओ। और लड़की औरत से कौन सुनता है? मुसलमान। कौन सा मुसलमान जो लड़की से सुनेगा? हार्डली कुछ मुसलमान होंगे जो लड़की की बात सुन लेंगे, वरना आप तो वैसे ही फीमेल हैं, आधी आधे दिमाग वाली हैं। आपकी औकात क्या है एक अच्छा, मुसलमान इनकी का? एडम एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, अगर इनकी शादी नहीं हुई होती तो भी एक बार से वो सुन लेता, हाँ, लेकिन अब बिकॉज़ शादी हो चुकी और बच्चे हो चुके, नाउ शी इज नॉट दैट यंग, तो जाहिर सी बात है यार, वो आपको वैसी अहमियत नहीं देगा, वो नहीं और सुनेगा। मोहम्मद ने तो अपनी बुड्ढी बीवी को छोड़ने की भी कोशिश की थी ना, जब उसने कहा था अच्छा मेरा टाइम दूसरी लड़की को दे दो, आयशा को दे दो। सौदा बुड्ढी हो गई थी, मोहम्मद ने उसे छोड़ने की कोशिश की, उसने कहा अच्छा अच्छा मुझे छोड़ो नहीं, मुझे रख लो, और दूसरी शादी जो अपनी दूसरी बीवी हो, मेरा टाइम उसको दे दो। दैट्स व्हाट इस्लाम इज। इस्लाम तो कहता है ना कि औरत जो जो बुड्ढी हो जाती है वो डेविल का रूप धार लेती है। अच्छा, इसमें इनके पास मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जो बचा है, वो किसी तरीके से, अब हस्बैंड तो सुनना नहीं चाहता, ठीक है, उसको गोली मारो, आप गोली मारो इन द सेंस अवॉइड करो। आपके जो Mhm. बच्चे हैं, चूंकि वो आपसे आके मिलते भी है, तो एटलीस्ट स्पीक टू देम, उनसे देखो, कुछ अगर वो कुछ करते हैं तो आपके बच्चे शायद आपको मिल जाए। वो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है, इफ यू स्पीक टू योर चिल्ड्रन। अगर वो वाकई में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत तो समझेंगे माँ की बात। Mhm. तो एक ऑप्शन आपके पास अभी भी है। हाँ, वो ऐसी सिचुएशन में वो ये तो अभी तो पता नहीं है, ही सेज तो उसमें कितनी उसको कितना वो एक्चुअली करेगा, प्रूव करेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट ये कि हाँ तुम बच्चों को मिल लेना हाँ, जो तो वही अपनी कह रहा हूँ ना। कन्वीनियंस के हिसाब से, जब तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ही इज वेरी सार्कास्टिक। अच्छा, मैं एमएम जी के जरिए से, मतलब मैं जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहूंगा यार, जो लड़कियां, और बार बार हमने ये चीज आप लोगों के सामने रखी है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ दिनों में ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पे लड़की सिख थी, हिंदू थी, कुछ और थी, उसने शादी के चक्कर में इस्लाम कबूल किया, देन उसके बाद मैं फिर साहिल, ऐसी मैं स्टेज। ये भी ये ये भी ये भी एक एक बात कहना चाहती हूँ एक्चुअली, ये कि इस तरीके से जो शादियां होती हैं, they eventually end up like this. Either you हाँ, succumb, either you literally perish yourself, lose your identity. Because I have lived these 15 years of my marriage with a very lost identity. I was not my true self, and एग्जैक्टली। I mean, I really want to, this is a very good thing that you people are doing. Um, अच्छा साहिल भाई, yes, हाँ हाँ दीदी भाई, साहिल आप। भाई, हाँ, हाँ मुझे वैसे पूरा वाकया नहीं पता। अगर अगर ये डिस्कॉर्ड चलाती हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि इनसे थोड़ी बातचीत हो हमारी, क्योंकि ऐसे कुछ मसले हल किए गए हैं। अभी तो ओके। मुझे पूरा वाकया ही नहीं पता है, तो मैं ही चाहूंगा कि पब्लिक ने अगर सुन हाँ, रखा हो तो फिर दोबारा सुनने में वक्त खराब हो नहीं पब्लिक नहीं, का। सुना भी नहीं और सुनना भी नहीं, उन्होंने बैक स्टेज में पहले बात की थी। तो आप ऐसा करें ना, एमएम डिस्कॉर्ड पर जुड़ जाएं, ज्यादा बेहतर होगा, ताकि खुल के बात हो सके। लाइव में खुल के बात नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत सारे लोग सुन रहे जी हैं, जी, मुसलमान भी सुन रहे हैं। आप हाँ डिस्कॉर्ड पे जी, जुड़ हाँ जाएं, जी। ठीक है ना? तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जाते 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 मैं बस एडम इनसे कहूंगा कि शॉर्ट में
एक मैसेज सारी उन लड़कियों को दे जो प्यार के चक्कर में मोमिनों के साथ शादी करती है। शॉर्ट में क्रिस्प एकदम बताइए क्या होगा और क्यों उनको नहीं पढ़ना चाहिए चीजों में। मैं यही कहूंगी ये कि बिल्कुल आपको अपनी हस्ती मिटा के अगर आप रह सकते हो बिना कोई सवाल करे, बिना बिना कोई आवाज रेज करे, अपने सामने अपने रिलीजन की बुराई सुननी, अपने पेरेंट्स को जहन्नुमी सुनना, अगर आप ये सब टॉलरेट कर सकते हो तो डेफिनेटली गो अहेड, इट इज गोइंग टू बी अ लिविंग हेल फॉर यू. Forget about going to heaven or hell, of whatever the concept of Jannat and Jahannam is, but it is going to be a living Jahannam for every revert. So I I will never ever suggest any girl to do that. Never ever suggest. मैंने अपने पेट से 2 मुसलमान पैदा करके दे दिए, मैं शायद 2 सरदार दे सकती थी. This is what my mother tells me कि तुम सिक्की का बूटा लगा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ये. तो मैं अच्छा, यही कहना चाहती हूँ. कौन से मुल्क में रहते हैं आप? यार नहीं देनी रहने दो यार, अभी ये बातें नहीं पूछो, आप बैक स्टेज में ना डिस्कॉर्ड में पूछेंगे. ठीक है एमएम जी, डिस्कॉर्ड पे आप जुड़े जरा, डिस्कॉर्ड पे. मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने मजहब में रहो, अपने धर्म में रहो. ये सब बीइंग सेक्युलर और ये सब कुछ इट पेज नथिंग. मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखा गया था जहाँ पे मुझे सिखाया जाता ये कि यू नो going inter religion, for that matter, that to a Muslim, is really going to make my life, it is going to disturb everything. I am in depression today, I'm taking antidepressants, I cannot sleep, it is very difficult for me. I'm 42 years and I was at a very booming career when I got married to this man, and now it is, I have to pick up all the broken pieces and just build up everything again. बी स्ट्रॉन्ग. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके रास्ते में आएगा. बी स्ट्रॉन्ग. आप अपना जो है ये क्या कहते हैं, इसको ज्यादा सोच के आप अपनी हेल्थ खराब ना करें, बस मैं यही सजेशन दूंगा. और दीनी भाई से आप डिस्कॉर्ड पे जुड़े, हो सकता है कि हमसे कुछ बेहतर सजेशन आपको दे ताकि आपकी फैमिली या कम से कम आपके बच्चे आपको मिल जाए. एडम कुछ बोलना था यार, आई एम सॉरी. मैं नहीं यार, I'm speechless already. I have nothing else to say. मेरे ख्याल में बैक स्टेज में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. यहाँ पे it's जी जी a lot जी of जी people. बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे. जी. चले, थैंक यू जी, आप जुड़ी और आपका मैसेज तमाम लेडीज ने सुन लिया. मेरे जो लोग हमारी वीडियो कटिंग काटते हैं वो इस सेगमेंट में कटिंग करके तो ये मैसेज भी लेडीज तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं. तो बहुत बहुत शुक्रिया सब जी लोगों का. एंड एम जी बहुत जी. शुक्रिया, आप ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you for taking me in. Thank you. थैंक यू जी. अच्छा एडम भाई, मैं भी चलता हूँ. मैं तो बस इन्हीं के लिए आया था वैसे, कि मैं नहीं, अपनी अच्छा किया. आवाज थोड़ा दुरुस्त करनी थी, तो लेकिन मैंने कहा अब दुरुस्त करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं मोबाइल से जुड़ जाता हूँ, बात की बाद में देखेंगे. नहीं, बहुत बहुत थैंक यू यार, अप्रिशिएट इट. थैंक यू एमएम जी. आप डिस्कॉर्ड पे Thank जुड़े you. तो आपसे मजीद गपशप लगाते हैं. जी. सैड रियलिटी ऑफ इस्लाम. सैड रियलिटी. और ये जितने लोग देख रहे हैं ना, मेहरबानी करके आप लोग अपने घर पे जो आपकी टीनेजर्स है स्पेशली, ये देखो, ये सब फंसने वाला गेम जो है ना, ये मैच्योरिटी में नहीं होता है, ये टीनेज में ही होता है. और जब आप मैच्योरिटी तक आते हैं उसके बाद आप ऐसे स्टेज पे आ जाते हो जहां आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय दुख और रोने के. तो प्लीज 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 हम बार बार आपसे कहते हैं, 1000 बार कहते हैं कि जो भी आपके घर पे टीनेजर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके दिमाग में ये बातें जरूर डाले ताकि वो आपके बच्चे ये सब चीजों में ना फंसे. बेशक कुछ सुपर चैट्स आई हैं, मेरे ख्याल में इसी टॉपिक पे वो ले लेते हैं, इसके साथ साथ रहेंगी.